पॉटर का ये मूवी एक बंदे से देख रहा हूँ, हितेश नगर से। सो हैरी पॉटर मुझे बचपन से ही पसंद लगता है। सो अभी ज़्यादा बातें मत नहीं करते और अदर चीज़ें या सुनाई दे तो उसे जस्ट इग्नोर करिए और आप इस वीडियो में आप जस्ट ध्यान दो, ठीक है? जब समझ नहीं आए तो मैं बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि स्टेप बाय स्टेप अब और भी ज्यादा डार्कर होता जा रहा था, जिसके बाद और मैं यहाँ पे बात नहीं करने वाला, ठीक है? ये सिर्फ बातें करेगा। बाद में हमें पुरानी मूवी की कुछ झलकियां दिखाई जाती है, यानी कि 5th पार्ट की एंडिंग में किस तरीके से हैरी का सामना वोल्डेमॉर्ट से हुआ और अब हर कोई विजिटिंग वर्ल्ड का बाशिंदा अब वोल्डेमॉर्ट के बारे में जानता था। और इसी के साथ इस 6th पार्ट की शुरुआत होती है, जहां पर हम लंदन की गलियों में से गुजरते हुए 3 डेथ ईटर्स यानी कि प्राण पक्षियों को छूमंतर गली में पहुंचता हुआ देखते हैं। और गाइस ये खुद ही बता रहा है क्या बोल रही है, तो मेन लाइन में चलो। इसके बाद वो ऑलिवेंडर्स की शॉप में से मिस्टर ग्रेगरिक ऑलिवेंडर को जब्त करके अपने साथ में ले जाते हैं। और इतना ही नहीं, जाते वक्त लंदन के अंदर जो उनका ब्रिज होता है वो भी हिलाकर चले जाते हैं और बेचारे मासूमों की जाने जाती है। सीन शिफ्ट होता है हैरी की तरफ, जो कि इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठा था और उसके हाथ में होता है डेली प्रॉफिट, हिंदी में यानी कि दैनिक जादूगर। इसी बीच वहाँ पर एक वेटर आती है और कहती है कि तुम्हारे अखबार में जो फोटोज थी वो हिल रही थी। देखते ही देखते दोनों के बीच में हुई बातचीत से ये दोनों एक दूसरे को डेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब ये रेस्टोरेंट बंद होता है। मगर तभी हैरी को दूसरी बार एल्बस डंबलडोर दिखाई पड़ते हैं, तो हैरी उनके पास चला जाता है। डंबलडोर का उससे कहना था कि शायद मैंने तुम्हारी शाम बर्बाद कर दी, मगर हमें अभी जिस घर से जाना है वो थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद में दोनों छूमंतर होकर बडली बेवर्टन नाम के एक गाँव में पहुँचते हैं। दोनों ही एक घर के सामने आकर रुक जाते हैं। घर का मुआयना करने पर इन्हें पता चलता है कि सारी चीजें अस्त व्यस्त है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने यहाँ पर आकर तबाही मचाई है। वहाँ पर कुछ खून की बूंदें भी पड़ी थी और जब डंबलडोर उसे चक्कर देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो ड्रैगन का खून है। उन्हें अपने सामने पड़ा सोफा थोड़ा सस्पिशियस लगता है और अपनी छड़ी उसमें घुसाने पर हमें पता चलता है कि वो तो है हॉरिस स्लगहॉर्न, जो कि कभी हॉगवर्ट्स में कार्डो के टीचर थे। डंबलडोर के पूछे जाने पर स्लगहॉर्न बताते हैं कि जब से वोल्डेमॉर्ट वापस आया है उसके कई सारे लोग मुझे अपनी टीम में मिलाने के लिए कई बार मुझसे मुलाकात करने के लिए आ चुके हैं। वो हर वक्त मुझे ढूंढते रहते हैं, इसलिए मैं जगह जगह बदलता रहता हूँ। कई सारे घर अभी तक चेंज कर चुका हूँ। क्या कहीं तुम भी तो इसी फिराक में नहीं आए? तभी स्लगहॉर्न की मुलाकात हैरी से भी होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। और बातों ही बातों में ये दोनों महान जादूगर यानी कि हॉरिस स्लगहॉर्न एंड एल्बस डंबलडोर, ये दोनों मिलकर पूरे की पूरे घर में जितनी भी चीजें अफरा तफरी जो मची हुई थी उसे ठीक कर देते हैं और सारा सामान बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे कि पहले हुआ करता था। तभी हैरी की नजर उनकी शेल्फ पर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे होनहार बच्चों की फोटोज थी। अब इनमें से एक खास है जिसका नाम है रेगुलस ऑक्टरस ब्लैक। वो आपको बाद में मालूम चलेगा क्यों खास है। इन दोनों को जानबूझकर बातें करता छोड़ने के लिए डंबलडोर वॉशरूम यूज करने का बहाना ले लेते हैं और थोड़ी देर बाद में जब आते हैं तो स्लगहॉर्न से कहते हैं कि देखो, जगह जगह छिपते फिरने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हॉगवर्ट्स में सेफ्टी भी मिलेगी और बच्चों को अब एक अच्छे टीचर की जरूरत भी है। ये कहकर ये दोनों यानी कि हैरी और डंबलडोर जाने लगते हैं, मगर पीछे से स्लगहॉर्न कहते हैं कि मैं आ तो जाऊंगा मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे कबूतर के दड़बे जैसा चेम्बर नहीं चाहिए। मतलब इस बार वो एक अच्छे चेम्बर की डिमांड कर रहे थे और दूसरी चीज की अब तनख्वाह ज्यादा लेंगे। जिसके बाद डंबलडोर हैरी को छूमंतर करके सीधा रॉन के घर के बाहर ले आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब हैरी घर में एंटर करता है तो उसकी मुलाकात जिनी से होती है। इसी के साथ रॉन और हरमाइनी भी वहीं पर थे। अपने दोस्तों का साथ पाकर वो बहुत ही खुश हो गया था, लेकिन इसी खुशी के साथ इनकी टेंशंस भी बढ़ती जा रही थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है बेllatrix लेस्ट्रेंज पर, जिसके साथ में इस वक्त नार्सिसा भी थी। अब ये नार्सिसा इस कहानी में एक नया कैरेक्टर है, जो कि होती बेसिकली लूसियस मैल्फॉय की वाइफ यानी कि ड्रेको मैल्फॉय की मम्मी। ये दोनों इस वक्त मिलने के लिए आए थे सेवरस स्नेप से। यहाँ पर हम स्नेप को एज अ डबल एजेंट भी देख सकते हैं, जो कि बीइंग अ टीचर तो हॉगवर्ट्स में कार्डो के टीचर, मगर इंटरनली वोल्डेमॉर्ट के लिए काम करने वाले एक डेथ ईटर। बेसिकली वोल्डेमॉर्ट ने इस बार सॉरी गाइस, मेरा हाथ आ चुका है, कोई बात नहीं, उस हाथ को इग्नोर करना। वाओ कितने ज्यादा है।
ड्रेको मेलफॉय को bye-bye. एल्बस डम्बलडोर को जान से मारने का काम दिया था। अगर ड्रेको इस काम में कामयाब नहीं होता है तो वोल्डेमॉर्ट ड्रेको को ही जान से मार देगा। अब अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए इस बार नार्सिसा ने स्नेप से हेल्प मांगी थी, लेकिन बेलाट्रिक्स का कहना था कि ये झूठ भी तो बोल सकता है, इसीलिए स्नेप से अटूट बंधन लो। अटूट बंधन का मतलब ये होता है कि इसमें जो कसमों का वादा होता है, अगर कोई भी कसम को तोड़ेगा तो जान से मारा जाएगा। जहाँ पर स्नेप को न चाहते हुए भी नार्सिसा को अटूट बंधन देना पड़ता है कि वो ड्रेको की हेल्प करेगा। इनफैक्ट अगर जो काम में ड्रेको मेलफॉय खुद कामयाब नहीं हो पाया तो उस काम को वो खुद करेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के एंटरप्रेन्योर्स यानी कि छूमंतर गली के दी वीजली बॉयज पर, जिन्होंने खुद की दुकान खोल ली थी। उनके अतरंगी सामान हॉगवर्ट्स के बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। वहाँ पर ढेर सारी जादू की चीजें थी, जिनमें से हैरी उठाता है एक ग्रे पाउडर की बॉल। इसी के साथ जिनी और हरमाइनी देखने लगती है प्रेम रस काढ़े को। बेचारे रॉन को भी बहुत कुछ खरीदना था, मगर भाइयों के होते हुए भी उसे डिस्काउंट नहीं मिलता और इनफैक्ट उसे प्राइसिंग और बढ़ाकर बताई जाती है। यहाँ से खरीदारी करने के बाद जब ये लोग जाने लगते हैं तो डाइगन एली यानी कि छूमंतर गली का दृश्य देख पाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर थोड़े दिन पहले हुए कांड की वजह से डेथ ईटर्स ने आकर जो ग्रेगरिक ओलिवेंडर को उठवा लिया था। इसी वजह से बाकी के लोग भी सहम चुके थे और कोई भी आकर दुकान खोलने को तैयार नहीं था। और इस वक्त लोगों में आस की उम्मीद जगाना भी जरूरी था, इसीलिए फ्रेड और जॉर्ज अच्छा काम कर रहे थे। तभी हैरी की नजर ड्रेको मेलफॉय पर जाती है, जो कि खुद की फैमिली के साथ में बॉगनेनबर्ग्स में जाता है। अगर आपको याद हो तो इस हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी में जो सेकंड पार्ट था उसमें गलती से हैरी पॉटर नाम ले लेता है शूमंतर गली, ना कि छूमंतर गली। तो इस बार शूमंतर गली में हमें बॉगनेनबर्ग्स नाम की एक पॉन शॉप दिखाई जाती है। इस वक्त ये लोग एक अलमारी को देख रहे थे और कहीं ना कहीं ड्रेको को ये लगता है कि उस पर किसी की नजर है, मगर तब तक हैरी पीछे छिप जाता है। अगले दिन सभी बच्चे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठकर हॉगवर्ट्स जाने के लिए तैयार थे। इन तीनों के ही बीच में बातचीत होती है कि मैंने ड्रेको को शूमंतर गली में बॉगनेनबर्ग्स में किसी अलमारी के पास खड़े देखा। शायद ये लोग वहाँ से कोई अतरंगी चीज खरीद रहे थे, मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा। और तभी वो स्लिदरीन यानी कि नागशक्ति की बोगी में चला जाता है, वो भी अपना इनविजिबल क्लोक पहनकर, और एक ग्रे डार्क बॉल फेंक देता है जिससे कि धुआं धुआं हो जाता है और हैरी को ऊपर वाली बर्थ पर बैठने की जगह मिल जाती है। हालांकि जब वहाँ से सामान हिलता है तो ड्रेको को मालूम चल जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर हुई है। इसी के साथ ड्रेको अपने दोस्तों को ये भी कहने लगता है कि अगले साल से मैं हॉगवर्ट्स नहीं आऊंगा। मंजिल पर पहुंचने के बाद में जब सभी बच्चे ट्रेन से उतरकर जाने लगते हैं, इंक्लूडिंग ड्रेको मेलफॉय, तो वो कहता है कि तुम लोग जरा आगे जाओ, मेरा कुछ सामान यहाँ पर छूट गया है। जिसके बाद वो अपनी छड़ी की जादू की मदद से वहाँ के सभी पर्दे गिरा देता है और हैरी को निरस्त्र कर देता है। उसे मालूम चल गया था कि हैरी ऊपर ही बैठा है और हमारी सारी बातें सुन रहा है। खैर, हैरी तो हमेशा से ही ड्रेको का एक कंपेटिटर रहा है, या फिर कहें कि रास्ते का कांटा। तो इस बार उसे हटाने के लिए ड्रेको उसी पर इनविजिबल क्लोक डाल देता है और ये सोचता है कि जब ट्रेन वापस जाएगी तो हैरी को भी अपने साथ ले जाएगी, तो इस बार मैं अपना काम आसानी से कर दूंगा, जो कि मुझे वोल्डेमॉर्ट ने दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर लूना लवगुड पहुंच जाती है, जिसने की अतरंगी चश्मे पहन रखे थे और उनकी मदद से वो शैतान मच्छरों को देख पा रही थी। ये किसी के भी कान में घुस जाए तो दिमाग को पागल कर देते हैं, लेकिन चश्मे की मदद से आसानी से दिख सकते हैं। और ड्रेको ने जो हैरी की नाक तोड़ी थी, लूना अपने जादू से उसकी नाक भी ठीक कर देती है। और फिर हमेशा की ही तरह सभी बच्चों का ग्रेट हॉल में स्वागत होता है। मगर पिछली मूवीज के कंपैरिजन में इस बार मुझे टेबल पर खाना बहुत ही कम दिखाई पड़ा। देखा जाए तो मूवी दर मूवी इनकी टेबल पर खाना कम होता ही जा रहा था और इस बार तो ऐसा लग रहा था मतलब गरीबों को खाना दे दिया है। एंड एज यूजुअल डम्बलडोर आकर अपनी एक स्पीच देते हैं, सभी बच्चों का स्वागत करते हैं और इस बार स्कूल में हुए 2 चेंजेस के बारे में बताते हैं। पहला तो ये कि लास्ट टाइम जिस तरीके से गुप्त कलाओं से रक्षा की टीचर यानी कि डॉलरिस अम्ब्रिज को ग्रॉफर जंगल के अश्वमानव उठा करके ले गए थे, तो इस बार उनकी पोजीशन सौंप दी जाती है माय फेवरेट सेवरस स्नेप को। अब अगर वो अपनी जगह से हटे हैं तो काढ़ों की टीचर की जगह खाली हो जाती है, जिनको भरने के लिए स्कूल में मौजूद होते हैं प्रोफेसर हॉरेस स्लगहॉर्न। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और अब हैरी रॉन बड़े हो चुके थे, तो थोड़ी बहुत शरारतें करना उनको अब लाजमी था। वो नए बच्चों के मजे ले रहे थे, तभी वहाँ पर प्रोफेसर मैगोनिगल पहुंच जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ ये तुम्हारा खाली पीरियड है, मगर इस पीरियड को तुम काढ़ों की क्लास से भर सकते हो। अब जाओ, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो। वहीं काढ़ों की क्लास में सारी की सारी लड़कियां मौजूद होती है, जो कि प्रोफेसर हॉरेस स्लगहॉर्न से नए नए काढ़ों के बारे में जान रही थी। यहाँ पर 3 काढ़े मौजूद थे इस वक्त, जैसे कि सच बुलवाने वाला काढ़ा, प्रेम करवाने वाला काढ़ा और गहरी नींद में सुला देने वाला काढ़ा। इसी वक्त यहाँ गिरते पड़ते रॉन और हैरी पहुंच जाते हैं। स्लगहॉर्न कहते हैं कि भाई अपनी अपनी किताबें निकालो और अगर नहीं है तो पास ही की दराज में कुछ किताबें पढ़ी है, उनसे तुम्हारी कुछ हेल्प
हेल्प हो जाएगी। इस वक्त वहाँ पर 2 किताबें पड़ी थी। नई नवीली किताब रॉन उठा लेता है और बेचारी फटी पुरानी हैरी के हाथ आती है, जिसे खोलने पर उसे नाम दिखाई पड़ता है हाफ ब्लड प्रिंस। इस बार हॉरिस लघुहॉर्न ने सभी बच्चों को एक छोटा सा टास्क दिया था। जो भी चीर निद्रा काढ़े का एक बढ़िया नमूना तैयार करेगा उसे मेरी तरफ से खुशकिस्मती काढ़ा मिलेगा। अगर चीर निद्रा काढ़े को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं तो इसकी एक छोटी बूंद कई सारे सैकड़ों लोगों को बहुत समय तक सुला सकती है। तो अब हर कोई खुशकिस्मती काढ़ा पाने के चक्कर में चीर निद्रा काढ़े को बनाना तैयार करता है। उनके पास में जो बुक्स होती है उनमें उसकी रेसिपी भी लिखी हुई होती है, मगर हैरी की किताब में कुछ और ही रेसिपी लिखी हुई, जैसे कि 12 की जगह 13 फलियां, किसी को काटने की जगह पर लिखा था कि उसे दबाओ, और भी 3-4 चेंजेस थे जिनकी मदद से हैरी पॉटर पूरी क्लास में सबसे बेहतरीन चीर निद्रा काढ़ा तैयार कर देता है, जिसके नाम में उसे खुशकिस्मती काढ़ा मिलता है। और इस काढ़े की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि जो भी इसे पी ले तो कुछ देर के लिए ही सही, मगर किस्मत उसके कदम चूमती है और उसका हर काम बन जाता है। जिसके बाद हैरी की मुलाकात डंबलडोर से होती है। वो हैरी को बताते हैं कि जैसा कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है, एक बार मर जाने के बावजूद भी खुद को रिक्रिएट कर लेना, वो भी अपनी आत्मा के एक छोटे से टुकड़े की मदद से। ऐसे काले जादू के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। थोड़े ही वक्त पहले मुझे उसकी मॉम की एक अंगूठी मिली थी। इसे एक हुकरक बनाया गया था, जो कि हालांकि मैंने तबाह कर दिया, मगर इसकी बदले में मेरे हाथ का ये हाल हो चुका है। और थोड़े वक्त पहले तुमने इस किताब को नष्ट कर दिया। अब न जाने ऐसे और कितने हैं, जब तक हमें इस बात का पता नहीं चल जाता हम वोल्डेमॉर्ट को नहीं मार सकते। जिसके बाद वो हैरी को अपने स्मृति पात्र के पास लेकर आता है, जहाँ पर बहुत सारी यादें रखी हुई थी। जिसके बाद में ये दोनों ही उस पुरानी याद में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम वुल्फ ऑर्फनेज के पास में डंबलडोर को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त एक अतरंगी बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। ऑर्फनेज का मानना था कि ये बच्चा काफी क्रूर, शैतान और हर जगह मस्ती करता फिरता है। जहाँ डंबलडोर को उससे कहना था कि जब मैं भी छोटा था तब ऐसे ही अतरंगी चीजें किया करता था। मगर वोल्डेमॉर्ट यानी कि टॉम रिडल का उनसे कहना था कि मुझसे पहले भी कई साइकाइट्रिस्ट मिलने के लिए आए हैं, मगर उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ। जिस पर डंबलडोर का कहना था कि मैं कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं बल्कि एक स्कूल का प्रोफेसर हूँ, और मैं तुम्हें अपने स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए आया हूँ, एक ऐसी स्कूल जहाँ पर जादू सिखाया जाता है। टॉम का कहना था कि मैं कैसे मान लूं कि आप एक जादूगर है। जिसके बाद में वो पास ही बड़ी अलमारी में जादू की आग लगा देते हैं और उसमें से वो सामान निकलता है जो कि टॉम रिडल ने चुराया होता है। जाते जाते डंबलडोर का वोल्डेमॉर्ट से कहना था कि देखो, चोरी तुमने यहाँ कर ली तो ठीक है, मगर हॉगवर्ट्स में ऐसा नहीं चलेगा। वहीं पर टॉम रिडल ओवर कॉन्फिडेंस में डंबलडोर को ये भी बता देता है कि वो सांपों से बात कर सकता है, लोगों को नुकसान, चोट पहुंचा सकता है जो भी उसे परेशान करते हैं। इस याद से बाहर आ जाने के बाद में डंबलडोर का हैरी से कहना था कि अगर मुझे पता होता कि वोल्डेमॉर्ट कितना ज्यादा खतरनाक है तो मैं उसे कभी हॉगवर्ट्स बुलाता ही नहीं। इन यादों में एक ऐसी याद भी है जो कि हॉरिस लघुहॉर्न से जुड़ी है, मगर उस याद को चेंज किया है उसी ने जिसकी याद है, यानी कि ऑब्वियसली हॉरिस लघुहॉर्न ने। मगर उन्होंने वो चेंजमेंट किया क्या था, इस बात का मुझे अभी तक पता नहीं चला है। इसलिए हैरी, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम हॉरिस लघुहॉर्न के सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन जाओ और उनसे वो बात निकलवा लो, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट को खत्म करने के लिए उस बात का पता होना जरूरी है। और फिर आता है बड़े दिनों के बाद में अच्छा खासा क्विडिच की। सच बताऊं तो या तो फर्स्ट मूवी के अंदर क्विडिच बढ़िया था या फिर सेकंड वाली में। थर्ड के अंदर हालांकि कुछ झलकियां ही दिखाई गई, फोर्थ में तो खाली विक्टर क्रम उड़ता हुआ दिखाया गया, और फिफ्थ में तो डॉलरेस अम्ब्रिज के आने के बाद में पूरा क्विडिच गेम ही गायब कर दिया गया, जो कि कहीं न कहीं एक पॉटर हैट को मिसिंग पार्ट जरूर महसूस होगा इन मूवीज से रिलेटेड। खैर, मुद्दे पर आते हैं। रॉन भी क्विडिच टीम में शामिल हो चुका था और बीइंग अ मारक अभी उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, मगर टीम में और भी उम्मीदवार थे जिनमें कॉर्मैक नाम का एक बंदा भी शामिल था। हालांकि खेलने में तो बढ़िया था, मगर कहीं न कहीं हरमाइनी पर लाइनें मारता रहता था। लेकिन हरमाइनी भी कुछ कम नहीं थी और वो रॉन की मदद करती जाती है, जिसके बाद में तीनों आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। मगर हैरी तो सिर्फ उस किताब में ही लगा हुआ था पूरे। गाइस, ये जो बोल रहा था ना, एक बार ये सुनो थोड़ा। उम्मीदवार थे जिनमें कॉर्मैक नाम का एक बंदा भी शामिल था। हालांकि खेलने में तो बढ़िया था, मगर कहीं के बाद में अच्छा खासा क्विडिच गेम। सच बताऊं, हाँ, ये जो क्विडिच है ना, ये थोड़ा बहुत हम लोगों का फुटबॉल बोल सकते हो। ये हॉगवर्ट्स के लिए क्विडिच है और हम लोगों के लिए ये फुटबॉल है। तो वीडियो को आगे करते हैं।
किया था, मगर कहीं न कहीं हरमाइनी पर लाइनें मारता रहता था। लेकिन हरमाइनी भी कुछ कम नहीं थी और वो रॉन की मदद करती जाती है, जिसके बाद में तीनों आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। मगर हैरी तो सिर्फ उस किताब में ही लगा हुआ था, पूरे दिन भर उसी किताब को पढ़ रहा था। तो हरमाइनी कहती है कि आजकल तो तुम हमसे बातचीत भी नहीं करते, सारा दिन भर इस किताब में ही लगे रहते हो। तभी जीनी आकर उस किताब को ले जाती है, जिसे खोलने पर उस पर पता चलता है कि ये किताब किसी हाफ ब्लड प्रिंस की है और इस किताब में उसके कुछ सीक्रेट रेसिपीज, कुछ मंत्र वगैरह और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें भी है। हरमाइनी कहती है कि हैरी, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें इस किताब की जरूरत है, जिसकी किताब है उसे वापस लौटा दो। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर ये लोग हॉग्समीड पहुंचते हैं। अब बेसिकली हैरी को काम दिया गया था स्लगॉन का पीछा करने का। तो इस वक्त 3 ब्रूमस्टिक में, जहाँ हैरी पॉटर यानी कि विजिटिंग वर्ल्ड की दी बेस्ट बटर बियर मिलती है, ये लोग पहुंच जाते हैं। तो हैरी भी भैया पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। हालांकि इस वक्त ड्रेको मैलफॉय भी वहाँ पर होता है। हैरी उसे देख लेता है, मगर उसके लिए इस वक्त स्लगॉन से बातचीत करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। स्लगॉन इन तीनों बच्चों को यहाँ पर देखकर कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरी स्लग क्लब में एंट्री कर लो। अब स्लग क्लब बेसिकली वो क्लब होता है जहाँ पर स्लगहॉर्न के चुने हुए कुछ चुनिंदा बच्चे ही बैठते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो कि थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, थोड़ी अच्छी दिमाग वाले होते हैं। अब हैरी और हरमाइनी को तो जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन रॉन को वो नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ से निकलते वक्त हम 2 लड़कियों को देख पाते हैं, केटी और लियान को। लियान कहती है कि केटी इसको छुओ मत, पता नहीं इसके अंदर क्या है, मगर फिर भी केटी इसे खोल देती है। तभी उसके ऊपर कर्ज यानी कि श्राप लग जाता है और वो हवा में एकदम से उड़कर नीचे गिर जाती है। लकीली हैग्रिड यहीं पर ही होता है, इसलिए वो उठाकर उसे स्कूल में लेकर जाता है मैडम पॉम्फ्री के पास में। और हैरी उस हार को कवर में ही लपेटकर सीधा मैडम मैकगोनागल के पास में लेकर आता है और बताता है कि केटी के जमीन पर गिरने से पहले उसने इसे छुआ था। इस वक्त यहाँ पर स्नेप भी पहुंच जाते हैं और ये दोनों टीचर मिलकर जब इस हार पर एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि हार श्रापित है, जिस पर हैरी के इन दोनों टीचर्स को कहना था कि ये ड्रेको मैलफॉय ने उसे दिया था और कहा था कि इसे डंबलडोर को दे देना। टीचर्स का कहना था कि तुम किसी बच्चे पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो बिना किसी सबूत के, मगर हैरी अपनी बात पर अड़िग था। रात को सोते वक्त रॉन को क्विडिच मैच की कुछ यादें आने लगती है, वहीं हैरी को ये चल रही घटनाएं कुछ अजीब महसूस होती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर आज स्लग क्लब में पार्टी थी। यहाँ पर स्लगहॉर्न की तरफ से चुने गए कुछ खास बच्चे ही मौजूद थे, जिनमें कॉर्मैक भी शामिल था। वो हरमाइनी पर लाइन मार रहा था, लेकिन हरमाइनी इसे बार बार नेग्लेक्ट कर रही थी। जब खाना पीना खाकर सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं तो हैरी अपने काम पर लग जाता है, यानी कि स्लगहॉर्न से उस पुरानी याद को निकलवाने की कोशिश करता है और बातों को घुमाने के चक्कर में सीधा शेल्फ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर स्लगहॉर्न का बताना था कि इन फेवरेट स्टूडेंट्स में मेरी एक फेवरेट स्टूडेंट लिली पॉटर भी थी, मतलब कि हैरी की मम्मी, जो कि काढ़े बनाने में बहुत माहिर थे। तभी हैरी सीधा मुद्दे पर आ जाता है और स्लगहॉर्न समझ जाते हैं कि मुझसे मेरे राज खुलवाने के लिए डंबलडोर ने हैरी का सहारा लिया, इसलिए वो हैरी को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और आज बेसिकली चूज करने का दिन होता है कि क्विडिच टीम में कौन कौन रहेगा। रॉन काफी ज्यादा डरा हुआ था कि यार कॉर्मैक के सामने वो टिक नहीं पाएगा और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कभी क्विडिच नहीं खेल पाएगा। तभी वहाँ पर लूना आ जाती है और वो हैरी से कहती है कि तुमने रॉन के ड्रिंक में क्या मिलाया, जिस पर हैरी खुशकिस्मती काढ़े की छोटी सी बोतल को अपनी जेब में डालता हुआ दिखाई पड़ता है। रॉन को समझ में आ जाता है कि हैरी ने मेरी मदद के लिए वो खुशकिस्मती काढ़ा मुझे दे दिया और अब तो मैं ये मैच जीत कर ही रहूंगा। जिसके बाद वन ऑफ माई फेवरेट यानी क्विडिच गेम हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉन तो इस बार झंडे गाड़ देता है, गोल पे गोल करता है और फाइनली गरुड़ द्वार जीत जाती है, मतलब उसका सिलेक्शन हो जाता है। जिसके बाद गरुड़ द्वार हॉल में बहुत ज्यादा चेयर अप होता है रॉन के लिए। इस वक्त लेवेंडर नाम की एक लड़की होती है जो कि रॉन के प्यार में पागल हो जाती है और वो आकर उसे किस भी कर देती है, लेकिन हरमाइनी को ये देखकर बुरा लगता है और वो अकेले बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी दोनों खिलते गुलाब वहाँ भी पहुंच जाते हैं, यानी कि रॉन और लेवेंडर। गुस्से में ही हरमाइनी उस पर नुकीली चिड़ियाओं का हमला करवा देती है। हैरी कहता है कि यार इतना भी मत गुस्सा करो और ये दोनों बैठकर परेशान होकर आपस में रोने लगते हैं। बेसिकली हरमाइनी को रॉन के लेवेंडर के किस करने पर गुस्सा आ रहा होता है, वहीं पर हैरी को जिनी पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने भी डीन को किस किया था। मतलब दोनों टूटे दिल एक साथ बैठकर अपना गम हल्का करने लगते हैं। वहीं पर छिपते छिपाते ड्रेको मैलफॉय पहुंच जाता है जरूरती कमरे तक। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5th पार्ट में जब लॉन्ग बॉटम 7th फ्लोर के लॉबी से गुजर रहा था तो जरूरती कमरा उसके सामने आया। जब पूरी टीम अंदर गई तो पूरा कमरा खाली था, वहाँ पर ज्यादा कुछ सामान नहीं था। लेकिन इस बार जब ड्रेको मैलफॉय जरूरती कमरे में गया तो वहाँ पर ढेर सारा सामान था और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसका नाम ही जरूरती कमरा है, यानी कि द रूम ऑफ रिक्वायरमेंट। ये हमेशा इंसान की नीड और डिजायर के चलते हर बार अपना रूप बदल लेता है। एग्जाम्पल के लिए जब हैरी को जरूरत थी तो खाली हो गया ताकि हर कोई अच्छे से लंबी चौड़ी प्रैक्टिस कर सके। वोल्डेमॉर्ट,
ड्रेको मेल्फॉय जब इन्हें कुछ छिपाना था तो ये बन गया द रूम ऑफ हिडन थिंग्स, और जब डम्बलडोर को मीटिंग वगैरह करनी थी तो ये बन जाता था द रूम ऑफ कम एंड गो। इन तीनों चीजों का प्रूफ विजिटिंग वर्ल्ड के इस आर्टिकल में भी लिखा है, चाहो तो आप इसे पढ़ सकते। सो ये मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। A magical room of 7th floor of Hogwarts Castle. The room of requirement appeared when students were in particular need of it and would provide whatever was required, also known as the come and go room. The room of hidden things. It can be used for anything from hiding or storing items to providing a toilet in time of need. The room was accessed by walking past the stretch of wall opposite to Fifth Street, featuring Bernardus the Burmese attempt to train shows or ballet dancer, 3 types concentrating heard and what one needs. The room came into use on a number of occasions, including as a secret meeting place for Dumbledore's army. Okay, I have read it. मैं उसे पढ़ चुका हूँ और चाहे आप भी पढ़ सकते हो या मेरे बोलने को सुन भी सकते हो। सो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सकते हो इस जरूरती कमरे में सेम वैसी की वैसी एक अलमारी होती है जैसी अलमारी इन्होंने बॉगन एंड बग्स में देखी थी। ये दोनों अलमारियां जुड़वा बहनें होती हैं। अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो इससे कोई भी टेलीपोर्टेशन कर सकता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना संभव है। सीन शिफ्ट होता है स्लगहॉर्न की पार्टी में, जहाँ इस बार बहुत धमाकेदार तैयारियां हो चुकी थी। लॉन्ग बॉटम जिसे की स्लग क्लब में शामिल नहीं किया गया तो वो बेचारा वेटर बनकर सभी को चीजें सर्व कर रहा था। इसी वक्त फिल्च यहाँ पर ड्रेको मैलफॉय को पकड़ कर लेकर आता है और बताता है कि ये छुपकर आप लोगों की बातें सुन रहा था। अब यहाँ पर वो क्यों आया था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी वक्त यहाँ पर स्नेप पहुंच जाता है और ड्रेको को वहाँ से बचाकर ले जाता है और ड्रेको को ये हिदायत देता है कि बचकानी हरकतें मत करो और सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, नहीं तो वोल्डेमॉर्ट ना तुम्हें छोड़ेगा और ना ही मुझे। जिसके बाद क्रिसमस की छुट्टियां पड़ जाती है और इस बार हैरी भी रॉन के घर पर ही चला जाता है छुट्टियां मनाने के लिए, क्योंकि यार अब डजलीज के घर से तो निकाल दिया गया उसे। इस वक्त यहाँ पर रेमस ल्यूपिन भी होता है और आर्थर वीजली भी होते हैं। इनके बीच में बातचीत हो। सो आज तक इतना ही। तो मैं इसका अगला पार्ट कब दूंगा पता नहीं, तो ये पार्ट 1 है। सो बाय बाय।